कट गया टाइटलर का टिकट, कट गया सज्जन का टिकट। दोनों को जूते ने काटा। जिस जूते से बच गए चिदंबरम, उस जूते से बच न सके टाइटलर और सज्जन। दिल्ली में दंगा पीड़ितों का बवाल, पंजाब में विरोधियों का हंगामा। कांग्रेस ने किया डैमेज कंट्रोल, काट दिया दोनों का टिकट। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि क्या सिर्फ टिकट काट देना काफी है? उन लोगों का क्या होगा जो 25 साल से इंसाफ की उम्मीद में बैठे हुए हैं लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला? तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी बीजेपी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ हैं, राशिद अल्वी साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, त्रिनाथ मिश्रा जी हमारे साथ हैं और दंगा पीड़ित बहुत सारे हैं। मिश्रा जी, क्या वक्त कम होता है? इतना वक्त गुजर गया है, क्या कहीं कोई कमी रह गई या कुछ जरूरत है तेजी की सीबीआई की जांच कहीं पर? दबाव काम करता है सत्ता का, सरकार का, जिसकी वजह से सीबीआई किसी दबाव में रहती है और सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, दबाव तो हर संस्था पर रहता ही है कुछ न कुछ, लेकिन इस मामले में आप ही कह रहे थे कि कई सरकारें बदलीं और कुछ सरकारें ऐसी रहीं जिनकी कोई सहानुभूति इन दोनों सज्जनों के प्रति होने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसी इच्छा पीड़ितों की है उसके अनुरूप काम नहीं हुआ। जैसा मैं कह रहा था कि मुख्य बात है साक्ष्य की। अच्छा, जो सरकारी तफ्तीश की एजेंसी है वही तो एकमात्र संस्था नहीं है। अगर किसी पीड़ित को इस बात की शिकायत थी कि इन्होंने कोई अपराध किया है उनके प्रति, तो वे कंप्लेंट केस भी फाइल कर सकते थे, किसी ने तो किया नहीं। तो कठिनाई यही पड़ती है कि पॉपुलर परसेप्शन के हिसाब से कानून की प्रक्रिया नहीं चलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही सवाल आज जगदीश टाइटलर भी उठा रहे थे कि इतने सालों से बात हो रही है लेकिन उनके खिलाफ केस मुकदमे जो दंगा पीड़ितों को करना चाहिए था वो नहीं है। एक गवाह आया कई सालों बाद, उसने हलफनामा दिया, फिर उस हलफनामा का जवाब या उसके फादर और भाई ने ही उस हलफनामा के उल्टा कुछ और हलफनामा दिया। फिर एक आदमी का हलफनामा कोई गॉस्पेल ट्रुथ तो होता नहीं है। जो दूसरे तरफ की बात है, जो सफाई का पक्ष है, उसको भी देखना पड़ता है, उसके साक्ष्य को। जी, ये बात निर्विवाद है कि दंगा हुआ, बहुत बुरा हुआ, और उस समय के शासन प्रशासन जो रोकने में सक्षम थे उन्होंने इसको रोका नहीं। उस समय जो नेता थे उन्होंने दंगा को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, तो और यह उनका दायित्व बनता था। जी। तो चूंकि उन्होंने अपना काम पूरी तरह से नहीं किया, कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, इसलिए जनाक्रोश उनके खिलाफ बहुत बड़ा। प्रकाश जी, आपने सुना हमारे साथ त्रिनाथ मिश्रा हैं, सीबीआई डायरेक्टर, जो सीबीआई की भूमिका की बात कर रहे थे। लेकिन ये बताइए, अब तो दोनों का टिकट कट चुका है, क्या अभी भी इस चुनाव में ये मुद्दा होगा? क्या सिर्फ चुनाव में मुद्दा होगा और उसके बाद सरकार जो भी जीत के आ जाएगी फिर ये दंगा पीड़ित इसी तरह से भटकते रहेंगे अगले चुनाव तक? मुझे नहीं लगता दंगा पीड़ितों को और भटकना पड़ेगा, क्योंकि नानावटी जांच आयोग का रिपोर्ट सामने है। और जैसा मैंने कहा, पहले जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके जो प्राथमिकी ढंग से बनानी चाहिए थी नहीं बनाई, ये बड़ा लैकुना है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये बार बार सीबीआई के डायरेक्टर भी उसको दंगा कह रहे, दंगा नहीं था, ये एक तरफा नरसंहार था। और आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में इतना घिनौना नरसंहार कभी नहीं हुआ है। और इसलिए ये जो इसके पीछे जिस तरह का विचार था और जिस तरह के सांप्रदायिक राजनीति कांग्रेस ने शाहबानो मामले से लेकर करी है और उसको लेकर ये सारा मसला आज यहाँ तक आ गया है। और 84 से इसका शुरुआत हुआ और उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। अभी तो ये दो नहीं, इस चुनाव में भी क्या आप इसको अभी भी मुद्दा बनाएंगे, फिर एक बार इनकैश करेंगे? मैं वही बात कर रहा था। और क्या फिर अगले चुनाव तक इसी तरह से दंगा पीड़ित भटकते रहेंगे? एक बार
प्रकाश जी, मैं बात करना चाहूंगा, हमारे साथ स्टूडियो में चूंकि बहुत सारे लोग हैं, अंकित, एक बार इनकी बात आनी चाहिए। ये 25 सालों से चूंकि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सरकारें बदलती रही है, दिल्ली में अलग अलग सरकारें आई, लेकिन फिर भी इनकी जो समस्या थी जस की तस है, इनकी बात अब तक अनसुनी है। अंकित जी बिल्कुल अजय जी, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले दलीप से, देखा जा सकता है इनके शरीर पे जख्म है, दिल पे जख्म है, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार के 18 लोगों को खोया था। दलीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे गुजरे हैं ये 24 साल और क्या इंसाफ का कितना और लंबा इंतजार? हर दिन एक एक दिन रोज की तरह हमको मरना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इन जगदीश टाइटलर को, सज्जन कुमार को, जो 84 के कातिल हैं, जिन्होंने दंगा कराया, उन लोगों को रोज़ देखते हैं और हम रोज़ मरते हैं। इनकी टिकट काटने से कुछ नहीं होगा। सरकार को ऐसा करना चाहिए, इनको पार्टी से निकालना चाहिए और सरेआम किसी भी चौराहे पे खड़ा करके इनको गोली मारनी नहीं, चाहिए। माफ करें, आप और इस तरह का भाषा का लोकतंत्र में इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि उसके लिए सरकार और कानून होता है। अपनी भावनाओं पर आप नियंत्रण रखें। अंकित, किसी और से बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीबीआई का जिस तरीके से रोल निकल के आया है, सीबीआई ने आपसे 1.5 साल पहले भी क्लोज रिपोर्ट फाइल की, वहां पर रद्द की गई, दोबारा आ गई उसने क्लोज रिपोर्ट। आप क्या मानते हैं सीबीआई के रोल के ऊपर अगर हम बात करते तो? सीबीआई पे हमें बहुत भरोसा था, लेकिन जिस तरीके से मनमोहन सिंह की सरकार ने माफ़ी मांगी, उसके बाद इनकी जांच सीबीआई को सौंपी, तब से हमें लगा था कि अब हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। लेकिन इन्होंने भी एक उस चीज़ को दबाने की कोशिश की और वो क्लोजर रिपोर्ट अच्छा, फाइल ये की। बताएं, हमारे साथ चूंकि 2 बड़े राजनीतिक दल के 2 बड़े नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं में से किसी की सरकार बनेगी, अब तक भी उन्हीं की सरकारें रही है। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे, अपनी बात जो आपको लगे कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, चाहे एनडीए की सरकार में, चाहे कांग्रेस की सरकार में? बने हमें इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि जो हमारे जो 84 के जो कत्लेआम जिन्होंने किया है, जो कातिल हैं, उनको जैसे बेंट सिंह को, सतवंत सिंह को सजा मिली थी फांसी की, इन्हों लोगों को भी फांसी देनी चाहिए, इनको भी फांसी मिलनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश के लोकतंत्र में, भारत का लोकतंत्र जो है, उसमें वो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कोई भी पार्टी है, हमारे दुख को समझें, उस न्याय की घड़ी को देखें कि किस तरीके से हमारे साथ जुल्म हुआ है, किस तरीके से 72 घंटे तक लाशों के ढेर लगाए गए। वो भी इंसान है, वो जो लोकसभा में बैठते हैं, वहाँ पर सब लोगों की चिंताओं को वहाँ व्यक्त करते हैं, तो हमारी इस चिंताओं को सभी पार्टियों को जो है ना ये करना चाहिए। हम सभी से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, जो हमारे देश के सांसद बनते हैं, वो हमारे दुख को, हमें न्याय दिलाएं। हम कब तक भटकेंगे? अब कब तक भटकेंगे? और आपकी बात, आप माफ करें, आपको रोक रहा हूं, आपकी बात राशिद अलवी साहब सुन रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, हम इस पे उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सईद, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो इनकी बात भी हम सुनेंगे। और हमारे साथ त्रिनाथ मिश्रा मौजूद हैं, सीबीआई के निदेशक, और सामने हमारे साथ हैं राशिद अलवी साहब, कांग्रेस के नेता, उनसे भी बात करेंगे।